Hi, we welcome you to this devotional in the name of Jesus. इस डिवोशनल में आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। We are not yet done with the topic of Calvary. कलवरी का जो शीर्षक है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। Let me tell you, it is one topic that stirs me up. मैं आपसे कहूँ ये ऐसा शीर्षक है जो मेरे हृदय को मानो उत्तेजित कर I देता can है। go on and on and on. मैं इस पर बात करता रह सकता हूँ। But today, this morning, that the Lord has inspired me to speak some of the very strong truths that will bring transformation to our lives. लेकिन इस सवेरे के वक्त परमेश्वर मुझको प्रेरणा देते हैं कि ठोस सत्य बातों को मैं आपके साथ में बांटूं जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। I want us to hearken our spiritual ears to hear what the Lord has to teach us. हम चाहते हैं कि हमारे आत्मिक कानों को हम खुला रखें और सीखें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम सीखें। If you are with your Bible, open with me to Luke chapter 23 verse 33. पवित्र शास्त्र को खोलेंगे लूका 23वां अध्याय 33वां I'm वाक्य। reading from the New King James Version. अंग्रेजी में न्यू किंग जेम्स वर्जन से पढ़ा जा रहा It है। says, and when they had come to the place called Calvary, there they crucified him and the criminals, one on the right hand and the other on the left. जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ा दिया। The word Calvary appears only once in the New Testament. देखिए कलवरी ये शब्द नए करार में केवल एक ही जगह पर लिखा हुआ है। It's only Luke who chose to use this word, केवल लूका की किताब में ही लिखा हुआ है। wherein all other gospel writers called it as Golgotha. बाकी के सुसमाचार लिखने वाले लेखक ने गोलगत्ता करके बुलाया हुआ है My इस जगह brothers, को। what happened on the day on the cross of Calvary ministers life transforming truths to us. और देखिए उस दिन जो कलवरी क्रूस पर हुआ मेरे भाइयों मेरी बहनों हमारे को जो है परिवर्तित करने वाले सत्य बताती हैं। In fact, it changed their destinies. हमारे भाग्यों को बदल दिया है। I want us to note down at least 4 such truths this morning. हम चाहते हैं कि 4 ऐसे सच्चाइयों को आप लिख ले इस सवेरे के वक्त। For your easy understanding, आपके सहज समझ के लिए I'm going to bring these truths in 4 V's. अंग्रेजी में जो है 4 व में ये बताया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Number 1 V. और पहला व What happened on the cross of Calvary was a voluntary act. जो कलवरी क्रूस पर हुआ वो वॉलंटरी था। इसका मतलब है स्व इच्छा वाली क्रिया थी। All those people who were watching Jesus getting crucified thought it was happening so because of what went wrong with Jesus और Christ. वे सारे लोग जो यीशु मसीह की ओर देख रहे थे कि ये क्रूस पर चढ़ रहे हैं तो उनको ऐसे लगा कि गलत हो रहा है या गलत हो गया है यीशु They के साथ। thought that in his helplessness that he was on the cross. उनको ऐसे लगा कि ये अपने आप को बचा नहीं पाए हैं और इसीलिए ये कलवरी क्रूस पर है। In his defenselessness, he was put on the cross. क्योंकि वो निहत्ते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इसीलिए कलवरी क्रूस पर इनको चढ़ाया गया But the है। truth of the matter was this. लेकिन हकीकत ये है Jesus had given himself up on the cross voluntarily. यीशु मसीह जो है वो कलवरी क्रूस पर स्व इच्छा से चढ़े। We know what happened at Gethsemane. हम जानते हैं गेत्सेमनी में क्या हुआ। When the centurion came and was about to arrest Jesus, जब सूबेदार आया और यीशु मसीह को गिरफ्तार करने वाला था a zealous Peter stood in defense of और Jesus. जुनून से भरा हुआ पतरस जो है यीशु के लिए खड़ा हो जाता In है fact, he went out even sliced the ear of the centurion. और वो सूबेदार के कान को भी काट देता है। But Jesus fixed the ears once again यीशु मसीह ने वो कान को ठीक ठीक and he रखा spoke to Peter और पतरस से कहा and he said that if I want, I can call heavens and the host of heavens are ready to come down for me. और पतरस से कहा कि मैं अगर चाहता हूँ तो मैं जो है स्वर्गिक सेना को बुला सकता हूँ और पूरी सेना जो है मेरे लिए आ सकती है। But I choose not to do so. लेकिन मैं ऐसा नहीं करना And चाहता हूँ। also choose to go on the cross of Calvary. मैं स्वेच्छा से कलवरी क्रूस पर चढ़ूंगा। My brothers and my sisters, his going on the cross of Calvary was a voluntary act. यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर चढ़ना जो है एक स्व इच्छा वाली कार्य थी। Number 2, it was not only a voluntary act, it was a vicarious act. दूसरी बात जो है वो एक विकैरियस क्रिया थी। What is the meaning of the word vicarious? विकैरियस का क्या मतलब है? It is an act that someone will take in the place of somebody else. ये ऐसी एक क्रिया है जो कोई और किसी के लिए करता है। It is an act rendered for someone else by someone.
और कोई जो है किसी के लिए ये काम को करता है। Hallelujah. हालेलुया। It means to say that someone is substituting for someone else. इसका मतलब ये है कोई किसी और की जगह ले रहा है। Substitution was God's idea from the beginning. और हमारी जगह लेना जो है ये परमेश्वर की कल्पना पहले से ही थी। When Adam and Eve sinned, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, God slayed an animal and covered their nakedness with the skin और of the animal. परमेश्वर ने पशु को मारा और पशु के चमड़े को जो है चमड़े से आदम और हव्वा के नग्नता को ढाका। How we all know how God substituted the ram caught in the thicket in the place of Isaac, who was to be given as a sacrifice. और यीशु को क्षमा कीजिए, जब इसहाक को बलि चढ़ाया जा रहा था, बलि चढ़ाया जाने वाला ही था, तब परमेश्वर ने जो है वो मेढ़े का प्रबंध किया। Hallelujah. Hallelujah. You know, in the Old Testament we can see how the animal blood substituted for the sins of mankind. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि कैसे पशु का लहू जो है मनुष्य के पाप को ढाकता था। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, here God for once and all decided to send forth his one and only begotten son to substitute for the sins of the mankind. और यहाँ पे जो है एक बार के लिए जो है परमेश्वर ने निर्धारित किया कि अपने बेटे को जो है वो बलि चढ़ाए पूरे मानव जाति के पाप के लिए। What we were supposed to be suffering on the cross, जो हमने भुगतना चाहिए था, what we were to go through in our crucifixion, जो हमारे साथ होना चाहिए था, हमको क्रूस पर जाना चाहिए था, Jesus took it all on himself. यीशु मसीह ने खुद पर ले लिया। He became that sacrificial and substituted lamb for our sins. वो हमारे पापों के लिए वो बलि का मेमना बन गए। And he died a very, very miserable death on the cross. और कलवरी क्रूस पर जो है एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु को उन्होंने सही। He did not deserve that. You and I deserved it. वो उसके योग्य नहीं थे, हम उसके योग्य थे, He only substituted for us. लेकिन वो हमारे लिए खड़े हो गए। It was a voluntary act. पहली बात जो है स्व इच्छा वाली क्रिया Number थी। 2, it was a vicarious act. हमारी जगह को यीशु मसीह ने ले लिया। Number 3, it was a vital act. तीसरी बात देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया Somebody थी। may ask, why, Pastor, why it is a vital act? आप शायद ये प्रश्न पूछो कि क्यों पासवान, क्यों महत्वपूर्ण क्रिया It थी? was as vital as hope and despair. और जैसे आशा और आशाहीनता जो है महत्वपूर्ण है, It was as vital as heaven and hell. और स्वर्ग और नरक जैसे महत्वपूर्ण है। My brothers and my sisters, it was vital because without his death on the cross, you and I would have ended up in hell. उसी रीति से यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर मरना जो है महत्वपूर्ण था। अगर वो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए नहीं जाते तो हम और आप नरक चले जाते। Peter puts it wonderfully in Acts chapter 4 verse 12. पत्रस जो है प्रेरितों की किताब में 4 अध्याय में 12वें वाक्य में बहुत सुंदर There रीति is से no कहते हैं, salvation in any other name उद्धार जो है और किसी नाम में नहीं है, except in the name of Jesus. उद्धार मोक्ष केवल यीशु मसीह के नाम My में है। brothers and my sisters, when he died on the cross of Calvary, he was doing something very, very vital to save you and me. जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ रहे थे तब उन्होंने आपके लिए मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण किया हुआ है। Sinner was given an option. और देखिए पापी को यहाँ पे मौका दिया जाता है। The option was to confess Jesus as Lord and Savior and choose life and eternal life. और देखिए पापी को मौका दिया जाता है कि यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता होने के नाते चुन ले ताकि जीवन और अनंतकालीन जीवन उसका भाग Or हो, reject him and be condemned forever. या फिर उनको नकारे और दंडित हो जाए अनंतकालीन के लिए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I'm telling you, it is a destiny changing act. मैं आपसे कहूं ये भाग्य को बदलने वाली क्रिया है। Never before this kind of a thing was done. इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। It was a very, very voluntary act. ये एक स्वेच्छा वाली क्रिया थी। It was a vicarious act. ये जो है हमारी जगह को यीशु मसीह ने लिया, ऐसी क्रिया And थी। number 3, it was a vital act. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया थी। Fourthly, चौथी बात, that it was a victorious act. ये जय से भरी हुई क्रिया थी। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, when Jesus
said on the cross of Calvary, it is finished, जब यीशु मसीह ने कहा कलवरी क्रूस पर कि खत्म हो गया है, he did not say that I am finished. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खत्म हो गया हूँ, He did not say the cause that I came is defeated and it is finished. और उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस कारणवश मैं आया वो अभी परास्त हो गया है और अभी खत्म हो गया है, But instead that he says, लेकिन इसके बजाय वो कहते हैं he says that the work, the very reason why I came for, that work is finished. जिस काम के लिए मैं आया था वो काम खत्म हो गया है, The redemption work of the mankind is finished. मानव जाति के छुटकारे का काम खत्म हो गया है। It was a victorious act. ये बहुत ही जय से भरी हुई क्रिया थी। It was victorious in 3 ways. 3 प्रकार से जय से भरी हुई थी। Number 1, पहली बात, let me tell you, Jesus overcame his own flesh and his own will and submitted to the will of God, and that victory was the first victory which transformed our lives. और देखिए पहली बात तो यीशु मसीह जो है अपनी इच्छा पर अपनी इच्छा को त्याग दिया, उन्होंने जो है परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लिया, वो पहली जय थी जो उन्होंने प्राप्त की। Number 2, when he decided to give himself on the cross of Calvary, and when the victory was taken, that victory was against every demonic force that was spinning us down to death. और देखिए जब वो दूसरी बात, जब वो कलवरी क्रूस पर गए और उन्होंने वहां पे जय प्राप्त की, उन्होंने जय उन सारी दुष्ट शक्तियों पर प्राप्त की जो हमको पकड़े हुए थे, जो हमको जकड़े हुए थे। Number 3, that he conquered the stubbornness of law. और तीसरी बात जो है, जो न्याय का हटीलापन था, वो न्याय के हटीलेपन पर जय प्राप्त किया Man उन्होंने। was required to come every year and year after year and bring for his sins every animal possible to cover his sins with its blood. और मनुष्य को जो है बार बार साल 10 साल आना था और पशु के लहू को बहाना था ताकि उसका पाप जो है ढक जाए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, when he was crucified, that victory was achieved on the cross. जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तब क्रूस पर जो है जय प्राप्त उन्होंने हमारे लिए Once किया। and for all, it was done. एक बार के लिए जो है सब कुछ खत्म हो गया। Hallelujah. Hallelujah. That you and I were set free from every clutch of the enemy. आप और मैं जो है शत्रु के हर एक चंगुल से आजाद हो गए हैं। It was his death on the cross of Calvary was a voluntary act. और उनका यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना जो है स्व इच्छा वाली क्रिया थी। It was a vicarious act. और हमारे जगह को उन्होंने ले ली। It was a vital act. महत्वपूर्ण क्रिया थी। And most importantly, it was a victorious act. और जय से भरी हुई क्रिया थी। Let me tell you, my brothers and my sisters, मैं आपसे कहूं भाइयों बहनों, when Jesus sacrificed himself on the cross of Calvary, जब यीशु मसीह ने स्वयं का बलिदान कलवरी क्रूस पर दिया, he resolved the question of sin. उन्होंने पाप के प्रश्नों का उत्तर दिया। Now it is your turn and my turn. अब आपकी मेरी बारी है Resolve the question of son. कि हम जो है पुत्र के इस प्रश्न का उत्तर दे। If you accept the son as Lord and Savior, अगर आप जो है पुत्र को प्रभु उद्धारकर्ता होने के नाते स्वीकारते हैं, if you walk in his ways, अगर आप उनके कहे बातों पर चलते हैं, if you are pleasing to him, अगर आप उनको प्रसन्न करते हैं, hallelujah, हालेलुया, you will enter heaven. हम और आप स्वर्ग प्रवेश करेंगे। If not, अगर नहीं we will miss the boat. तो हम जो है चूक जाएंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी it is बहनों, such a strong truth. ये सत्य है। I pray that it has ministered to each one of us. मेरी प्रार्थना है कि हमारी सेवकाई हुई Let है। me tell you that tomorrow that I'm going to bring forth a great message, that the Lord is inspiring me to bring forth a great message on the day of resurrection. पुनरुत्थान का दिन है कल, और परमेश्वर ने प्रेरणा दी है और परमेश्वर की ओर से महान संदेश को मैं आप तक ले आऊंगा। When the rest of the world is celebrating Easter, we will celebrate the resurrection of Jesus. दुनिया भर जब ईस्टर मना रही है तो हम और आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मनाएंगे। The rest of the world celebrates it only on one day. दुनिया जो है सिर्फ एक दिन मनाती है, But you and I who know the truth, we have the
privilege of celebrating it every day. लेकिन हम और आप जो सत्य को जानते हैं, हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को हर दिन मनाते I हैं। want us to come together sharp at 10 o'clock tomorrow. और कल जो है हम 10 बजे आएंगे इकट्ठे। I want us to dress up in your best attire. आप जो है अच्छे से कपड़े पहनिएगा। I want you to pick up your Bible and sit before God हम चाहते हैं पवित्र शास्त्र को लीजिएगा, परमेश्वर के सामने बैठिएगा with your entire family. अपने पूरे परिवार सहित। I want you to sharp at 10 o'clock listen to what the Lord has to say. 10 बजे ठीक ठीक सुनिएगा परमेश्वर आपसे क्या बात करना Participate चाहते in the हैं। worship. आराधना में आप सहभागी होइएगा। As you do that, जैसे हम ऐसा करते the हैं, resurrected Lord shall resurrect His power in you in the name of जो Jesus. पुनरुत्थान हुए परमेश्वर है, प्रभु है, उनका पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे अंदर कार्यशील होगा You यीशु के shall नाम से। overcome every obstacle of your life in the name of आप Jesus. आपके जीवन के हर एक बाधाओं पर हावी होगे यीशु मसीह के नाम Jesus से। is an overcomer. यीशु मसीह जो है जयवंत है In Him that you are an overcomer. और उनमें जो है फतेह हमारा भाग है। As an overcomer, एक जयवंत व्यक्ति होने के नाते I want you to sit in His presence. हम चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति में हम बैठे, Allow His Spirit to envelop you होने दे कि उनकी आत्मा आपको पूरी रीति से जकड़ ले and transform you. और परिवर्तित आपको करे। My brethren, I am excited for tomorrow. कल के लिए मैं बहुत ही उत्तेजित हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I'm looking forward to see you tomorrow. कल मैं आपसे मिलूंगा, देखूंगा। I believe that whatever that the Lord spoke to you today has ministered to you. और जो भी परमेश्वर ने आज आपसे बात की, आपकी सेवकाई हुई है। Looking forward to see you tomorrow at 10. 10 बजे मैं कल आपको देखूंगा। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।